हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बात करेंगे जो लेटर आया है DFS की तरफ से अभी लेटेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। इसमें बेसिकली लिखा गया है चेयरमैन के लिए, LIC ऑफ इंडिया के लिए और बाकी सारे नेशनलाइज्ड बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और RRB के लिए जो नए रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र पॉलिसी और प्रमोशन के लिए है, जो भी मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट से रिलेटेड इसमें क्या गाइडलाइन लिखी गई है यहाँ पे देखते हैं। तो लिखा हुआ है सब्जेक्ट परमिशन फॉर प्रमोशन ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर स्टाफ इन ऑर्गेनाइजेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस फॉर ऑपरेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन 2024। तो मैडम आंसर, आई एम डायरेक्टेड टू रिफर द डिपार्टमेंट लेटर of event number date 18 March 2024 enclosing here with a copy of model of conduct issued by Election Commission of India for compliance. In a view of submission made by some organization under the purview of this department regarding conducting promotion, recruitment and transfer during the model code of conduct, this department took up to the matter with Election Commission of India via letter date 26 March 2022 to allow the organization to conduct promotion, recruitment and transfer in normal course। बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि जितने पब्लिक सेक्टर बैंक है या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन से बात की थी कि जो मॉडल ऑफ कंडक्ट में जो उनकी रेगुलर ट्रांसफ़र और प्रमोशन होते हैं उसके रिलेटेड, तो उसमें मेन परमिशन दिया हुआ है कि आप ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन कर सकते हो। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ कंसीडर्ड द रिक्वेस्ट ऑफ DFS एंड वाइड लेटर date on 28 March has conveyed that the commission has no objection from the MCC angle। मतलब बेसिकली ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन में कोई दिक्कत नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ट्रांसफ़र और प्रमोशन से रिलेटेड ऑफिसर। बस इसमें ये लिखा हुआ है कि जिन ऑफिसर की मेन ड्यूटी लगी हुई है इलेक्शन कमीशन में, उनको जब तक मॉडल ऑफ कंडक्ट लगी हुई है तब तक कोई भी चेंज नहीं होगा उनका, मतलब उनका ट्रांसफ़र प्रमोशन नहीं किया जा सकता। और अगर आप केसेस देखोगे तो रियल बैंकर्स में सारे लगभग मैक्सिमम बैंकर्स की ड्यूटी लगा दी गई है, तो इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जिन्होंने प्रमोशन लिया है और मान लो उनका प्रमोशन हो रहा है तो उनका प्रमोशन या ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। एंड यहाँ पे और लिखा हुआ है फर्दर द रिक्रूटमेंट फ्रेश अपॉइंटमेंट बी डिफर टिल कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। तो जो नए अपॉइंटमेंट हैं जिनको नए ज्वाइनिंग मिलने वाली थी बैंक में, वो अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तक तो ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी, चाहे वो कोई भी बैंक हो, RRB हो, जितने भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, LIC हैं, वहाँ पे जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हो तब तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। तो ये एक थोड़ा सैड न्यूज़ है जो जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली थी, जो अप्रैल में रिजल्ट आने वाले थे, क्योंकि बहुत सारे बैंक अप्रैल में ही रिक्रूट करवा लेते, लेकिन अब जो कि पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। एंड कुछ RRB के भी अभी रिक्रूटमेंट बाकी हैं अपॉइंटमेंट, तो वो भी अब डिले ही होगा। ये एक सैड न्यूज़ है। तो जो भी सारी चीज़ें होंगी वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही हो पाएंगी। थैंक यू दोस्तों।